हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं 40 क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके हाल-फिलहाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विक्रमादित्य के 9 रत्नों में नहीं था? इनमें से कौन विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से नहीं था? आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएँगे। आगे चलते हैं। गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी, गुप्त वंश की राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 4 देखते हैं। संगम काल में कराई कौन-सा कर था? संगम काल में कराई कौन-सा कर था? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमिकर था, भूमिकर था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5 देखते हैं। तो चलिए 5वाँ प्रश्न देखते हैं। चलिए 5वाँ प्रश्न देखते हैं। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर हो जाएँगे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही ए हो जाएगा, डीजी तेंदुलकर। इनका पूरा नाम है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। इनका पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था, प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक। ठीक है? आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, सर रास बाकर थे। चलिए 7 देखते हैं। यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्षों में हुआ? यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्षों में हुआ था? 4 सदी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 4 सदी। डी आंसर बिल्कुल सही है, 4 सदी हो जाएगा। चलिए 18वाँ प्रश्न देखते हैं। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता, कोलकाता बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 9 देखते हैं। पूरब पसार काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरब पसार काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, शिकार बिल्कुल सही है, बी आंसर आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं। 10वां देखते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, 261 ईस्वी पूर्व ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, विष्णु शर्मा, बी बिल्कुल सही है, विष्णु शर्मा होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 13 देखते हैं। भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है, कुचिन कल्प जलप्रपात है, कुचिन कल्प जलप्रपात है। चलिए सी आंसर बिल्कुल सही है इसका 13 का। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप लोग का आंसर ए सही हो जाएगा बिल्कुल, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएँगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएँगे, सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं 15 देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, 1761 1761। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 16 देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? आप लोग का आंसर ए सही हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ए बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 17 देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा सही, ए बिल्कुल सही, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 18 देखते हैं। भारत में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1950, 1950 बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पाते हैं। पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन-सा है? पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन-सा है? पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन-सा है? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रमा, चंद्रमा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, चंद्रमा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, मुंबई बंदरगाह बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो आप लोग का आंसर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 22 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? तो आप लोग का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर सही है। चलिए आगे चलते हैं।
भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन-सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 25 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 26 देखते हैं। कौन-सा नृत्य राधा कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है? कौन-सा नृत्य राधा कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है? आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य हो जाएगा आंसर आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, 27 देखते हैं। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 मार्च बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 28 देखते हैं। भारतीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीते? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीते? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1900। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 29 देखते हैं। भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो आप लोग का आंसर केरल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, केरल सही हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 30 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में? तो आप लोग का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, सूरत बिल्कुल सही है, जहाँ कपड़ा फैक्ट्री शहर अधिक है कपड़ा का, तो वही होगा, सूरत होगा। ठीक है? आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक चीज़ देखते हैं, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो आप लोग का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वेनेज़ुएला में मिलता है, वेनेज़ुएला में मिलता है, सी बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं 32 राज्यपाल का संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल का संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु आयु आप लोग का 30 वर्ष होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30। बी आंसर बिल्कुल सही है, 30 होगा आंसर। चलिए चलते हैं आगे। मौर्य वंश मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, बृहदर्ष हो जाएगा, बृहदर्ष, डी बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 34 देखते हैं, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग स्विमिंग पूल किस देश में है? आप लोग का आंसर चिली हो जाएगा, चिली हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 36 देखते हैं। सफेद कौवा कहाँ पाया जाता है? सफेद कौवा कहाँ पाया जाता है? आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, 36 का डी सही हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? ताजमहल को किस शासक ने बनाया था? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी शाहजहाँ सही है। चलिए आगे चलते हैं। शाहजहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चाय पीने से कौन-सी बीमारी होने की संभावना होती है? चाय पीने से कौन-सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो आप लोग का आंसर बी बिल्कुल सही है, पायरिया, पायरिया बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में मेगास्थनीय भारत आया था? किसके शासनकाल में यहाँ पे गलती हो गया, मेगास्थनीय भारत आया था? आप लोग का आंसर सी बिल्कुल सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिल्कुल सही, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है, कंबोडिया, कंबोडिया